फर्स्ट सेक्शन है आपका 4th यूनिट का। बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन से लेकर है कि हाउ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड, इंस्ट्रक्शन आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, इंस्ट्रक्शन के टाइप क्या होते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को थर्ड में भी देखा था, लेकिन इसमें फिर से कर लेते हैं। तो 4th यूनिट के फर्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के टाइप क्या होते हैं। ये पहले भी देखा था। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है? सिंपल वो तरीका, वो स्ट्रक्चर जिससे हम अपने कंटेंट को सिस्टम तक पहुंचाते हैं, कमांड को पहुंचाते हैं। तो कमांड जो लिखते हैं उसका एक स्पेसिफिक वे होना चाहिए। उसका जो फॉर्मेट होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाएगी, वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहलाता है, बताता है। तो बेसिकली जब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को डिफाइन करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर अलग अलग टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं, कई सारे टास्क परफॉर्म कर देते हैं। और सिस्टम कुछ अपने पर टास्क परफॉर्म करता है, कुछ यूजर के लिए रिकॉर्डिंग करता है। हर टास्क करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है। तो कंप्यूटर परफॉर्म सेवरल टास्क फॉर एग्जीक्यूशन। इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होंगे कि वो कुछ ऐसी प्री डिफाइंड फील्ड होंगी जिसको हमें देना ही होता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बाइनरी फॉर्मेट में डेटा जाता है, 0 के फॉर्मेट में जाता है। तो वो उस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो डिफाइन किया जाता है उसमें पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है, वैल्यू है, डेटा है, ऑफ कोड है, ऑपरेंड है, इनको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे देना पड़ता है, तरीके से देना पड़ता है, क्योंकि तभी वो 0-1 के फॉर्मेट में कर पाएगा और उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू सिस्टम तक मिल पाएगी। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जब बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 3 पार्ट होते हैं। द मेन एलिमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज फर्स्ट ऑपरेशन फील्ड। फर्स्ट पार्ट जो है लेफ्ट टू राइट अगर आप देखो तो फर्स्ट पार्ट ऑपरेशन फील्ड का होता है। ऑपरेशन फील्ड का मतलब ये है कि दिस स्टोर द ऑफ कोड, दिस स्टोर द ऑपरेशन कोड, कमांड, इंस्ट्रक्शन, इसको होल्ड करता है। जो आप मेन कमांड लिखने जा रहे हो जैसे ऐड, सब, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे कमांड जो है, कोई भी कमांड आप देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कमांड, इंस्ट्रक्शन देना ही है। और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, और प्रोग्राम से ही टास्क परफॉर्म होता है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो फर्स्ट पार्ट में दिया जाता है, उसको कहते हैं ऑपरेशन फील्ड। उसके अंदर ऑपरेशन कोड लिखा जाता है, ऑप कोड लिखा जाता है। So operation field is the first part of the instruction format that specifies the operation to be performed. What the operation should be done? Addition, subtraction, multiplication, shift, rotate, complement, any operation. क्या करना क्या है, सीपीयू को ये बताना कि क्या काम करना है, वो चीज हम यहाँ पे लिखते हैं कमांड के फॉर्मेट में। सेकेंड पार्ट आता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड is the second part of the command, second part of the instruction format। इस एड्रेस फील्ड में हम लोग डायरेक्टली डेटा दे सकते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं इसको, ऑपरेंड पास करते हैं। ऑपरेंड आपके जो होते हैं वो लिखे जाते हैं, और ऑपरेंड की वैल्यू डायरेक्टली आप दे सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डेटा सेंड कर सकते हैं। ऑपरेंड में रजिस्टर का नाम आ सकता है, किस रजिस्टर से डेटा कॉपी करना है। ऑपरेंड में मेमोरी लोकेशन आ सकता है। तो जो सेकंड पार्ट है वो ये बताता है कि इंस्ट्रक्शन किस पे अप्लाई होना है, द इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड अप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर ऑपरेंड। तो ऑपरेंड की जानकारी जो है वो एड्रेस फील्ड देता है। एड्रेस फील्ड के अंदर लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड, अगर मेमोरी लोकेशन कोई है उसको दे सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू दे सकते हैं, रजिस्टर का नाम दे सकते हैं, या मेमोरी लोकेशन दे सकते हैं ऑपरेंड। और थर्ड ऑप्शन है मोड फील्ड, मेमोरी मोड फील्ड। दिस स्पेसिफाई हाउ ऑपरेंड इज टू बी फाउंड, मतलब कि हम लोग जो अपना डेटा ले रहे हैं, ऑपरेंड पास कर रहे हैं, वो कहाँ से मिल रहा है। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो ऑपरेंड होता है वो मेमोरी या रजिस्टर या आईओ डिवाइसेस से आ सकता है। तो जो ऑपरेंड आता है तो सीपीयू को कैसे पता चलेगा कहाँ से आ रहा है, तो ये मोड फील्ड बताती है। मोड फील्ड ये बताएगा कि आपका ऑपरेंड किस जगह से आ रहा है, रजिस्टर से आ रहा है, मेमोरी लोकेशन से आ रहा है, या डायरेक्टली आ रहा है। और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एड्रेसिंग मोड बताते हैं। तो ये 3 पार्ट हो गए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के। इंस्ट्रक्शन
और जो कंप्लीट लेंथ होती है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो होता है वो टोटल लेंथ, उसके अंदर ऑपकोड भी होता है, इसके अंदर ऑपरेंड भी होता है, इसके अंदर मोड होता है। ये टोटल जो फील्ड होती है वो आपका जो है उसका लेंथ कहलाता है। अब तीन तरीके के हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं, सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड और सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो तीन तरीके के ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जानते हैं। तो इसके बेसिस पे ऑन द नंबर ऑफ, ये जो ऑपरेंट फील्ड है, सेकंड फील्ड है, ऑपरेंट फील्ड की जो नंबर है 0 1 2 3, इसके बेसिस पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के टाइप बनते हैं। यहाँ पे पहला है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर कोई भी ऑपरेंड नहीं होता, देयर इज नो ऑपरेंड इन द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कोई भी ऑपरेंड नहीं पास किया जाता, केवल ऑपकोड रहता है। स्टैक बेस्ड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैक बेस्ड कंप्यूटर डज नॉट यूज द एड्रेस फील्ड इन द इंस्ट्रक्शन। ये स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और वहां पे किसी भी तरीके का ऑपरेंड नहीं पास किया जाता, ना एड्रेस, ना रजिस्टर का नाम, ना डेटा। तो इसमें एग्जीक्यूशन कैसे होता है? एग्जीक्यूशन केवल कमांड पे बेस्ड होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये हो रहा है ए प्लस, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप पहले अपने पोस्टफिक्स पॉलिश नोटेशन पढ़ रखा होगा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको कन्वर्ट करते हैं पोस्टफिक्स में या प्रीफिक्स में। उसके बाद उसको स्टैक ऑपरेशन में ये देखिए कमांड, पुश कमांड है, पुश ऐड, पुश ऐड, मतलब कि ये केवल एक कमांड लिखा जा रहा है, केवल एक सेक्शन है, बाकी का सेक्शन नहीं है। और ये बता रहे थे टॉप पुश करेंगे तो ए की वैल्यू चली जाएगी, फिर बी की वैल्यू फिर ऐड हो जाएगी यहाँ से, फिर सी डी ऐसे करके हो जाएगा। तो मतलब कि ये बता रहा है यहाँ पे कि सिंगल ऑपरेशन कोड होता है, ऑप कोड होता है और कुछ नहीं होता है सेकंड फॉर्मेट में। ऐसा जो कमांड होता है वो जीरो इंस्ट्रक्शन होता है। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में जो हम वैल्यू देते हैं वो वैल्यू एक्यूमुलेटर से कैलकुलेट होती है, एक्यूमुलेटर में ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, जो भी होता है। तो इसको एक्यूमुलेटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे ऑपरेंड केवल एक होता है, ऑपरेंड केवल एक होता है। ऑपकोड के बाद ऑपरेंड आएगा, ऑपरेंड केवल एक होता है, वहाँ पे डेटा दे सकते हैं या कहीं कोई रजिस्टर करना सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखिए उसी को उन्होंने समझाया है। दो एम मेमोरी के लिए होता है, ए की वैल्यू को मेमोरी से उठाओ और उसको एसी फॉर एक्यूमुलेटर में पेस्ट कर दो। ऐड करो बी को, इसमें एक्यूमुलेटर की वैल्यू में मेमोरी लोकेशन बी की वैल्यू उठा के उसमें ऐड करो। स्टोर करो टी, मतलब एक्यूमुलेटर में जो आंसर आया हुआ है ऐड वाला, उसको टी लोकेशन पे जाके सेव कर दो। ये पहला काम हो गया। एक एक खाली केवल एक ऑपकोड है या ऑपकोड है या ऑपरेंड है। मोड को हम लोग यहाँ लिखते नहीं, वो सीपीयू डिसाइड करता है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं। लोड, उसका फिर ये देखिए सी की वैल्यू को लेके आओ एक्यूमुलेटर के अंदर। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, डी की वैल्यू एक्यूमुलेटर में ऐड करेंगे। फिर आपका ये उससे जो रिजल्ट आया है उसको फिर अगेन स्टोर कर लेंगे कहीं और लास्ट में जो है ये सॉरी, यहाँ पे क्या क्या एमटी वाला जो था, पहला वाला रिजल्ट था वो टी में था, तो टी की वैल्यू एक्यूमुलेटर में मल्टीप्लाई की गई, यहाँ मल्टीप्लाई की जाएगी और लास्ट में एक्यूमुलेटर की वैल्यू एक्स में सेव कर दी जाएगी। तो ये आपका एक वन इंस्ट्रक्शन, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे केवल ऑपरेंड एक है, अकेला ऑपरेंड है, वन सिंगल। ये एक्यूमुलेटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं कि यहाँ पे दो ऑपरेंड यूज किए जाते हैं, दो ऑपरेंड फील्ड होती है, एक होता है सोर्स और एक होता है डेस्टिनेशन। ये रजिस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज किया जाता है। और टू एड्रेस फील्ड होती हैं, इसमें एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है, यहाँ ये ऑपरेंड कोड दिया है और ऑपरेंड दिया है, तो ए की वैल्यू R1 में भेजी गई। सोर्स हमारा R1 है और सोर्स ए है, एक ए मेमोरी लोकेशन में ए की वैल्यू जहाँ से मिलेगी उसको हम लोग R1 में पहले भेजा है। इसके बाद फिर मेमोरी लोकेशन बी की वैल्यू भी R1 में ऐड कर दी गई। यहाँ एक्यूमुलेटर का यूज नहीं किया जा रहा है,
और फिर जो आंसर आया है सी नहीं सॉरी R1 में क्या है A+B रखा हुआ है इस समय यहाँ तक इसने ये सम किया। उसके बाद फिर R2 में क्या क्या C की वैल्यू भेजी, R2 में D की वैल्यू को ऐड कराया तो R2 में C+D आ गया। अब R1 में A+B है, R2 में C+D है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो R1 R2 ये मल्टीप्लाई हो गया। आंसर जो आया R1 में आया, R1 की वैल्यू x को स्टोर कर दी। तो ये जब आपके दो ऑपरेंड, यहाँ पे दो ऑपरेंड मतलब कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में जाते हैं, तो दो ऑपरेंड लिखा है इसलिए इसका नाम क्या है, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। लास्ट आता है कि थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं कि एड्रेस को देते हैं। एड्रेस जो है वो आपका 16 बिट का होता है, तो वहाँ पे दो रजिस्टर होल्ड करना पड़ता है। तो ये भी एक रजिस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादा रजिस्टर की जरूरत पड़ती है जनरल पर्पज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब क्या हो गया, 1 2 3 तीन ऑपरेंड दिए जा रहे हैं। ए और बी की वैल्यू को ले आओ, मेमोरी लोकेशन ए से ले आओ, बी से लाओ और उसको R1 में ऐड करवा के रख दो। तो ये एक ही लाइन में सब हो गया है, एक ही लाइन में सब हो गया। मेमोरी लोकेशन ए की वैल्यू लेके आए, मेमोरी लोकेशन बी की वैल्यू लेके आए, दोनों को सम किया, R1 में डाल दिया। इसी तरह से यहाँ पे क्या किया इसके बारे में, मेमोरी लोकेशन सी से ले आओ, डी की लाओ और ऐड करके R2 में रख दो, कर दिया। और इसके बाद R1 R2 को मल्टीप्लाई करके x में, ये आपका तीन इंस्ट्रक्शन, तीन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, थ्री एड्रेस मोड है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। तो देखिए इससे हम लोग का कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन एड्रेस इंस्ट्रक्शन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ लाइन कोड कम होता जा रहा है। एक ही क्वेश्चन को इसलिए दिखाया गया था कि यहाँ पे इसको हम लोग 3 लाइनों में कर पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसको 6 लाइनों में कर पा रहे हैं, यहाँ पे इसको 7 लाइनों में कर पा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए 3 3 6 7 8 लाइनों में। तो अगर आपके कम इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड कम है तो आपको कोडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, और ऑपरेंड ज्यादा है तो कोडिंग कम करनी पड़ेगी। इस तरह से हम लोग इसमें ये आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट टाइप। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं उसी चीज है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में जानते क्या होता है। सॉरी, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तो हो गया, इंस्ट्रक्शन